आज हम फर्टिलाइजेशन निषेचन के बारे में जानते हैं। ये क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, उसमें लैंगिक जनन में दो इम्पोर्टेंट क्रियाएं होती हैं, महत्वपूर्ण क्रियाएं होती हैं। नंबर 1 गैमेटोजेनेसिस, युग्मक जनन, जिनसे युग्मक का निर्माण होता है जिस क्रिया के दौरान। दूसरा है फर्टिलाइजेशन निषेचन। निषेचन के बारे में आप आज जानते हैं, ये क्या है। फर्टिलाइजेशन निषेचन वह एक ऐसी महत्वपूर्ण क्रिया है जिससे क्या होता है, जो मेल और फीमेल गैमीट हैं उनका फ्यूजन होता है, संगलन होता है, उनका नर व मादा युग्मकों का संगलन होता है, फ्यूजन होता है, जिससे क्या है, उनकी जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस है अगुणित केंद्रक का, वो परस्पर फ्यूज होकर परस्पर उनका फ्यूजन होता है, आपस में संगलित होते हैं, मिलते हैं। उसके बाद में डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण होता है, द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो और दूसरा ये निषेचन की जो क्रिया है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया, ये एग को डेवलप होने के लिए भी ये प्रेरित करती है। उसके लिए मोटिवेशन, प्रेरणा, उसका इंडक्शन, इंड्यूस करने का भी ये काम करता है। ऐसे ही एक साइंटिस्ट है जैसे अल्बर्ट टाइलर, इन्होंने क्या कहा, निषेचन विभिन्न क्रियाओं की एक जो चैन श्रृंखला सीरीज है जो स्पर्म द्वारा इनिशिएट की जाती है, स्पर्म द्वारा प्रारंभ की जाती है। हेराल्ड मेनर के अनुसार इन्होंने बताया कि निषेचन फर्टिलाइजेशन में मेल व फीमेल प्रोन्यूक्लियस का फ्यूजन, सलियन होता है, उनका आपस में संगलन होता है, फ्यूजन होता है, जिससे इनके संयोग से क्या होता है, फिर रेजुवेनेटेड या पुनर्योवित संतति की उत्पत्ति होती है उससे। जेम्स ग्रे ने बताया कि फर्टिलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है जिसमें दो इसके जो इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो ये हैं। एक तो इसमें एक्टिवेशन होता है, दूसरा जो क्रिया होती है वो जानी जाती है एम्फीमिक्सिस के नाम से, उभय मिश्रण। एक्टिवेशन में, एक सक्रियण में क्या होता है, इसमें जब ओवा में या एग में स्पर्म का जब प्रवेश होता है तो वो कई क्रियाओं को वो प्रेरित करता है, कई क्रियाओं को वो इनिशिएट करता है, शुरू करता है, ठीक है। यह जो एग के जो कॉर्टेक्स रीजन होता है, जो बाहरी क्षेत्र होता है एग का, ओवा का, एग का जो बाहरी क्षेत्र, उसका कॉर्टेक्स रीजन में महत्वपूर्ण जो इम्पोर्टेंट क्रियाओं को ये उत्तेजित करता है। और जो साइटोप्लाज्म में, उसमें भी जो मेटाबॉलिक रिएक्शन है उनको भी बढ़ा देता है। और दूसरा एग में क्लीवेज, विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। अब आगे देखते हैं एम्फीमिक्सिस क्या है। एम्फीमिक्सिस में मेल व जो फीमेल गैमिट्स हैं, नर व मादा युग्मकों के जो हैप्लॉइड जो केंद्रक है उनके संगलन को ही एम्फीमिक्सिस, उभय मिश्रण कहते हैं। इससे जो डिप्लॉइड अवस्था जो फेज है वो पुनः अपने को प्राप्त हो जाती है। मेल व फीमेल प्रोन्यूक्लियस के संलयन से आनुवंशिक विभिन्नताएं भी उत्पन्न होती हैं जो एक बेहतर संतति के लिए आवश्यक है। निषेचन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है फर्टिलाइजेशन के लिए, उसके बारे में जाने तो अपन इसमें निषेचन की क्रिया को पूरा करने के लिए सर्वप्रथम तक के जो लिक्विड फेज है, तरल माध्यम की आवश्यकता होती है ताकि जो स्पर्म है अंडाणु तक पहुंच सके। यदि निषेचन शरीर के बाहर होता है तो उसे बाह्य निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ठीक है। और इसमें जो जल है, लिक्विड है, फ्लूइड है, वो तरल माध्यम का कार्य करता है इसमें। यदि निषेचन शरीर के भीतर होता है तो इसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो बॉडी का फ्लूइड है, दैहिक द्रव्य है, वो लिक्विड फेज या तरल माध्यम का कार्य करता है। दूसरा, इसमें जो गैमिट्स हैं उनका जो लाइफ स्पान है, उनकी जीवन काल बहुत छोटा होता है। तो निषेचन के लिए आवश्यक है कि जो नर व मादा जो युग्मक होते हैं, गैमिट होते हैं, एक दूसरे के समीप ही रिलीज किए जाएं, विसर्जित किए जाएं, ताकि क्या है, इनमें फ्यूजन संभव हो सके। वरना दूर दूर होगा तो इसमें जो संभव नहीं है, अन्यथा वो जो डेड हो जाएंगे गैमिट, तो इसलिए और निषेचन नहीं हो पाएगा। तो जैसे एग्जाम्पल के रूप में देखें, कई इनवर्टिब्रेट्स एनिमल हैं या मछलियां हैं और दूसरी कोई एम्फीबियंस भी हैं, इनमें क्या है, जल में अंडे देते हैं ये। तो इनके अंडे कुछ ही मिनट में ये फर्टिलाइज हो जाने चाहिए, अन्यथा जो इनके एग हैं वो ओवर राइप, अधिक परिपक्व होकर वो बेकार हो जाते हैं। जो मैमल्स हैं उनमें जो इसकी जो एग की जो अवधि है ये 24 घंटे तक की होती है। 24 घंटे से थोड़ा सा आप ज़्यादा मान सकते हैं। निषेचन की संभावना को बढ़ाने के लिए आवश्यक है कि शुक्राणुओं की संख्या अंडाणुओं से अधिक होनी चाहिए।
भाई जो स्पर्म है वो काफ़ी ज़्यादा संख्या में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो स्पर्म है यही जो मोटाइल होते हैं, मतलब चलयुग्मक होते हैं, वो यही गति कर पाते हैं और वही अंडाणु तक पहुंचते हैं। तो इनके मार्ग में भटकने के जो संभावित जो खतरे हैं, जैसे इनको कई तो इनको ये जो जैसे कुछ इनका खा भी जाते हैं, इनको प्रीडेटर की भी ऐसा कुछ हो सकता है इनमें, ठीक है। और भी अधिक एनवायरमेंटल कुछ प्रॉब्लम है वो भी आ जाती हैं, या इनके जो बाहर जो जेली लाइक जैसे या जो एनवेलप है इनका वो खराब हो सकता है। तो और भी बहुत सारे खतरे हैं। निषेचन के प्रकार क्या हैं? माध्यम की जो प्रकृति है और जैसे जो या जो भी स्थान है कहाँ पे हो रहा है, तो ये इसी प्रकार ये निषेचन 2 प्रकार का बताया गया है। एक्सटर्नल बाह्य निषेचन, अंतः निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। बाह्य निषेचन में देखें तो बाह्य निषेचन जो पैतृक प्राणी है, जो पेरेंट एनिमल है, उसके शरीर के बाहर जब जलीय माध्यम होता है तो उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। जलीय माध्यम के होने के कारण वापस इसे बाह्य निषेचन को 2 अपन बांट सकते हैं 2 भागों में। एक तो समुद्री जल में बाह्य निषेचन, दूसरा स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन मरीन वाटर, समुद्री जल में कैसे होगा बाह्य निषेचन? जो समुद्री जल में जो निवास करने वाले जो निम्न श्रेणी के हैं ना, जो निम्न लोअर ऑर्गेनिज्म है, जो लोअर एनिमल है, उनमें क्या है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। ये प्राणी जो सेक्सुअली जब मैच्योर हो जाते हैं तो मेल व फीमेल गैमीट है इनके, ये समुद्री जल में ही रिलीज कर दिए जाते हैं, विसर्जित कर जाते हैं। यहीं पर इनका फ्यूजन होता है, संकलन होता है। निषेचन की सुनिश्चितता करने के लिए जो एडल्ट प्राणी है ये क्या करता है, एक निश्चित समय पर ही युग्मकों को गैमीट को रिलीज करता है। इसमें क्या, एक जाति का जो अगर वयस्क जो फीमेल है ना, एक निश्चित समय व जो एनवायरमेंटल कंडीशन भी है उस टाइम में, टेम्परेचर है, लाइट की जो इंटेंसिटी, प्रकाश की मात्रा है, तापमान है, टेम्परेचर है, इनसे वो उद्दीप्त होकर जो अंडे एग हैं वो वाटर में रिलीज किए जाते हैं। और जो फीमेल के द्वारा जो विसर्जित जो रिलीज किए गए एग के साथ कुछ अन्य पदार्थ भी जल में रिलीज किए जाते हैं, जो अन्य जो उसी स्पीसीज की जो अन्य फीमेल्स हैं, अन्य मादाएं हैं, उनको भी एग रिलीज करने के लिए वो प्रेरित करते हैं। और यही नहीं, ये जो केमिकल हैं ये नर जो मेल एनिमल हैं उनको भी स्पर्म रिलीज करने के लिए भी ये प्रेरित करते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं। इस तरह समुद्री जो जल है, मैरीन वाटर में एक साथ बहुत सारे एग स्पर्म हो जाते हैं और एक एग स्पर्म इनके जो क्लाउड से, बादल से बना लेते हैं और निषेचन आराम से आसानी से हो जाता है फिर। और दूसरा जो एग जो और स्पर्म है उनका एक समय पर एक साथ रिलीज होने से स्पर्म को कम दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे अगर इनका रिलीज होना, विसर्जन होना दूर होगा तो शुक्राणु को अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जिससे उनका जीवन काल भी कम अगर है तो प्रॉब्लम हो सकती है, फिर निषेचन नहीं हो पाएगा और उनमें संचित ऊर्जा की मात्रा भी कम होती है। तो ये बात ध्यान रखने योग्य है कि इनका समय और इनका जो स्पर्म और एग का रिलीज होना, एक साथ रिलीज होना, इसमें महत्वपूर्ण है। समुद्री जल में शुक्राणु एक दिन से भी कम समय में जीवित रह पाते हैं। निषेचन योग्य है ना, ये एक दिन से भी कम में रह पाएंगे। संचित ऊर्जा भी जो कुछ घंटों तक इनको एक्टिवेट रख सकती है स्पर्म को। मतलब एक साथ अगर ये रिलीज होंगे तो निषेचन की जो संभावनाएं हैं वे बढ़ जाती हैं। दूसरा अपन इसमें देखें, फ्रेश वाटर में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इन फ्रेश वाटर, स्वच्छ जल में बाह्य निषेचन कैसे? स्वच्छ जल में जो निवास करने वाली जिन प्राणी जो है ना एनिमल, उनमें बाह्य निषेचन पाया जाता है। उनमें क्या सबसे बड़ी समस्या है कि ये शुक्राणु जो स्पर्म में कुछ घंटे तक ही जीवित रह पाते हैं, और कुछ घंटे भी नहीं, अगर आप देखेंगे तो मिनट ही है इनका, मिनटों में ही इनका शुक्राणु का जो लाइफ स्पान है उतना ही है, ठीक है। यानी फ्रेश वाटर है एक तो ये कुछ मिनटों तक ही एक्टिव रह पाते हैं।
तो इन प्राणियों में जो गैमीट रिलीज होने का समय है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये बात है ध्यान रखने योग्य है इसमें। इस समस्या से निपटने के लिए इसमें क्या होता है, इनमें कॉपुलेशन मैथुन नाम जो क्रिया है वो पाई जाती है। जैसे फिशिज है, एम्फीबियंस मछलियाँ, एम्फीबियंस हैं, उभयचर मछलियाँ, फिशिज, या जो दूसरे इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स हैं, इनमें क्या होता है, कशेरुकी प्राणियों, इनमें कॉपुलेशन मैथुन क्रिया पाई जाती है, जो निषेचन को सुनिश्चित करने के लिए क्या करती है, शुक्राणु को सीधे अंडाणुओं पर ही छोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से ये क्रिया फ्रेश वाटर में हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें। धन्यवाद।